हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जेएमआर की इस ऑनलाइन क्लासेज में। हमने पिछली कक्षा में राजस्थान की हस्तकला के कुछ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया था। 1 से लगाकर 50 तक हमने एमसीक्यूज क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो एमसीक्यूज को नहीं सॉल्व किया है तो पहले उनको भी सॉल्व कर लीजिए। फिर इसके बाद में आगे जो एमसीक्यू के अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं उसको भी सॉल्व कीजिए पार्ट 2 में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, राजस्थान की हस्तकला के बाद में कुछ चर्चा करते हैं, नए क्वेश्चन हम लेके आए तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर और ऑप्शन डी प्रतापगढ़। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से संबंध है मीनाकारी का। प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध कहाँ से? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ कहाँ पे है तो आप देख लीजिए, ये गोला सा हो गया है और यहाँ पे प्रतापगढ़ स्थित है। सोनी परिवार मुख्यतः इस कला में महारत हासिल की हुई है। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई थी। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी सांगानेर और ऑप्शन डी बाड़मेर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सांगानेर। सांगानेर जयपुर। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान। दोस्तों, मैं आपके लिए जो एमसीक्यू बेस के क्वेश्चन है जो एग्जाम में हूबहू छपेंगे, तो उस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर प्रकार के सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। वह स्थान अपने जो मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए मोलेला, ऑप्शन बी कैथून, ऑप्शन सी बगरू और ऑप्शन डी सांगानेर। आप देख रहे हैं मूर्ति की बनी मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है। ऐसी मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मोलेला। मोलेला कहाँ आता है? राजसमंद में प्रसिद्ध, राजसमंद में आता है। कैथून कोटा की साड़ियां प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 54। मोठड़ा क्या है? मोठड़ा क्या है? ऑप्शन ए राजस्थानी बंदेज, ऑप्शन बी राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा, ऑप्शन सी राज्य की प्रमुख भेड़ की नस्ल, ऑप्शन डी आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण। मोठड़ा क्या है? मोठड़ा की चीज क्या चीज? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थानी बंदेज होती है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि बंदेज क्या होती है कि ओढ़नी का प्रकार होता है। ओढ़नी जिसमें बूंदी के आकार की उस ओढ़नी की कलाकारी की जाती है, उसी को राजस्थानी बंदेज कहा जाता है, मोगड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकार ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? तो किस जगह के, किस जिले के कारीगरों को उस्ताद कहते हैं और उनको उन्होंने भित्ति चित्र बनाए? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी जोधपुर। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनवाए? क्या होगा आंसर इसका दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बीकानेर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी संस्थान कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण और संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है? कौन सी संस्थान है दोस्तों जो कठपुतली कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए जानी जाती है राजस्थान की? ऑप्शन ए जवाहर कला केंद्र, ऑप्शन बी
जवाहर कला केंद्र कहाँ पे? जयपुर में। ऑप्शन बी भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। ऑप्शन सी मान प्रकाश पुस्तकालय जोधपुर में। ऑप्शन डी जिनभद्र सूरी जैसलमेर में। तो दोस्तों ये आपको ये भी याद रखना है कि ये संस्थान कहाँ पर स्थित है। जवाहर कला केंद्र कहाँ पे स्थित है, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे स्थित है, मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है और जिनभद्र सूरी भंडार कहाँ पे स्थित है। ये ऑप्शन में आपको सीधे इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। अभी आप बताइए कि जो कठपुतली कला के लिए संरक्षण और संवर्धन कौन से संस्थान के द्वारा प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय लोक कला मंडल जोधपुर के द्वारा कठपुतली कला के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई। आपके सामने एक कठपुतली का चित्र है। ये किसकी लकड़ी से बनती है कठपुतली? अरडू की लकड़ी से बनती है। किसकी? अरडू की लकड़ी से कठपुतली बनती है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? दरी निर्माण। आप दोस्तों देखते हैं कि घर में कोई मेहमान आने पर उसके स्वागत के लिए हम दरी बिछाते हैं, तो वो दरी प्रसिद्ध रूप से कहाँ की है? तो कहाँ की प्रसिद्ध रूप से दरी है? ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी जयपुर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा टोंक जिला। टोंक जिला दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध। आपके ये देखिए नक्शे के अंदर मार्क हो गया है टोंक जिला कहाँ पे राजस्थान में नक्शे में होता है। तो आप देखिए दोस्तों, आपको मैप के सारे कुछ चीजें याद करनी होगी, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में मैप आपके सामने लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान का कौन सा स्थान बैल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा स्थान बैल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? ए अकोला, बी बगरू, सी बालोतरा और डी बस्सी। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? कौन सा स्थान बैल बूटों की छपाई? दोस्तों बैल बूटे क्या होते हैं? दोस्तों की जो कपड़े पर छपाई होती है वो प्रिंटिंग मशीन के द्वारा होती है, और जिस जगह पर प्रिंटिंग मशीन के द्वारा उसको छापा नहीं जाता उसको हाथ से छपाई की जाती है। तो कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बगरू की प्रसिद्ध है। ये देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? राजस्थान में दरी निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए टांकला, सालावास। ये दोनों ही अलग अलग स्थान है। टांकला अलग हो जाता है, सालावास अलग हो जाता है। मोलेला या मुलाला और नरावता। सी ऑप्शन अकोला, झाडोला। डी ऑप्शन गजसिंहपुर और नोखा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए टांकला और सालावास दोनों ही दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और टांकला कहाँ पे आता है? टांकला आ जाता है नागौर में, जबकि सालावास पड़ता है कहाँ पे? जोधपुर में। ठीक है, समझ में आ गया वो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड के नाम से विपणन करता है या बेचता है? दोस्तों, तो राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए कुछ संस्थाएं कार्यरत हैं। उनमें से एक आती है राजसीको। राजसीको अर्थात राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। तो राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन क्या करती है? जो राजस्थान में हस्तशिल्प व्यक्ति होते हैं, हस्तशिल्प कारीगर होते हैं, उनके द्वारा जो निर्माण की गई वस्तु होती है तो उसका विपणन करती है, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए उनकी वस्तुओं का देश विदेश में विपणन करती है, बेचती है, मार्केटिंग करती है। तो वो किस नाम से बेचती है? तो ऑप्शन ए राज दरबार, ऑप्शन बी राजस्थली, ऑप्शन सी राज दर्पण, ऑप्शन डी महाराजा। किस नाम से बेचती है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा राजस्थली। राजस्थली नाम से राजसिको के द्वारा राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा ये विपणन किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है इन वस्तुओं की। समझ में आ गया होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, जयपुर का पारंपरिक शिल्प, जयपुर का पारंपरिक शिल्प कौन सा है? ऑप्शन ए थेवा कार्य, ऑप्शन बी ब्लू पोट्री, ऑप्शन सी
पेंटिंग और ऑप्शन डी ऊनी खादी। जयपुर का कौन सा चीज प्रसिद्ध है? आप देखिए दोस्तों, ये जो थेवा कला है ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ब्लू पोर्ट भी है, ये चित्र में भी आपसे स्पष्ट हो रहा है, चित्र में भी आपको स्पष्ट हो रहा है कि जो ब्लू पोर्ट्री है चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों से बनाई जाती है और उस पर रंगीन कारीगरी की जाती है। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। पेंटिंग और ऊनी खादी, जयपुर से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। जयपुर का परंपरागत शिल्प कौन सा है? ब्लू पोर्ट्री। क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं। मोम का दाबू प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 62, मोम का दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मोम का दाबू प्रिंट, ऑप्शन ए सांगानेर, ऑप्शन बी बालोतरा, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर और ऑप्शन डी कैथून कोटा। मोम का दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कौन सा? मोम का दाबू प्रिंट। दोस्तों दाबू प्रिंट क्या होते हैं इसके बारे में इस क्वेश्चन करने के बाद में चर्चा करेंगे। दाबू प्रिंट प्रिंट क्या होते हैं? ऑप्शन ए दे देता हूं मैं आपको, सांगानेर, ऑप्शन बी बालोतरा, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी कैथून कोटा। मोम का दाबू प्रिंट कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो गया दोस्तों सवाई माधोपुर। सी ऑप्शन इसका ठीक सही होगा। सवाई माधोपुर आप देखिए नक्शे में कहाँ पे है, मैप में कहाँ पे है, देखिए आप चौकोर आकृति बन गई है उसके ऊपर सवाई माधोपुर यहाँ पे, और यहाँ पे प्रसिद्ध क्या है? मोम का दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट क्या होता है? रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाया जाता, चढ़ाना हो, लुगदी से दबा देते हैं। तो जहाँ पर रंग नहीं चढ़ाना हो जिस रंगाई छपाई में, वहां पर लुगदी से दबा देते हैं और यही लुगदी पदार्थ दाबू कहलाते हैं। तो देखिए अलग अलग दाबू प्रिंट अलग अलग जगह पे प्रसिद्ध है। मोम का दाबू प्रिंट है सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है। यहाँ पे सवाई माधोपुर में मोम का दाबू प्रिंट। मिट्टी का दाबू प्रिंट है बालोतरा में प्रसिद्ध है। गेहूं का बीगड़ का दाबू प्रिंट है वो कहाँ पे? सांगानेर और बगरू। कहाँ पे? सांगानेर और बगरू में प्रसिद्ध है। तो ये तीन दाबू प्रिंट आपको याद रखने हैं। मोम का दाबू प्रिंट सवाई माधोपुर, मिट्टी का दाबू प्रिंट बालोतरा, गेहूं के बीगड़ का दाबू प्रिंट सांगानेर व बगरू। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, और जो एक तरफ कलाकारी दे रखी है, हस्तशिल्प दे रखा है, दूसरी तरफ उसका संबंधित जिला दे रखा है, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए थेवा कला का क्या संबंध प्रतापगढ़ से है? बिल्कुल सही है। थेवा कला की उत्पत्ति प्रतापगढ़ से ही मानी जाती है। मीनाकारी जयपुर, ये भी सही है। अजरक प्रिंट सांगानेर, नहीं ये गलत है। अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। कहाँ का? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट का संबंध सांगानेर जयपुर से नहीं है। टेराकोटी शिल्प मोलेला, मोलेला ग्राम जहाँ पे मिट्टी के टेराकोटा प्रसिद्ध है, मिट्टी के टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया पूरा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ जाते हैं। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जयपुर। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए कैथून कोटा, ऑप्शन बी मोलेला सांगानेर, ऑप्शन डी मेड़ता। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? बताइए आप। इसका आंसर होगा मृदा शिल्प के लिए मोलेला राजकमल।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान का कौन सा शहर बैल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा शहर जो बैल बूटों की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बगरू, ऑप्शन सी सांगानेर और ऑप्शन डी बाड़मेर। बैल बूटों की छपाई के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, बताइए आप। इसका आंसर होगा दोस्तों सांगानेर। सी और सांगानेर। सांगानेर कहाँ आता है? जयपुर में। तो सांगानेर है जो बैल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान में लाख उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे? लाख यानी जो लाख की चूड़ियां वगैरह बनती हैं, तो उस लाख उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ, कौन कौन सी जगह पर स्थित है? दो जिलों के आपको नाम दे रखे हैं युग्म में, आपको युग्म में इनको बताना है। जोधपुर और पाली, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपके सामने है जयपुर और उदयपुर। ऑप्शन सी पाली और टोंक। ऑप्शन डी दौसा एवं टोंक। राजस्थान में लाख उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे स्थित है, बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जयपुर एवं उदयपुर। लाख उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से? जयपुर और उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 68, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान है। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? ए अकोला चित्तौड़गढ़, बी मोलेला राजसमंद, सी प्रतापगढ़ और डी हजरी गांव। हरजी गांव। देखिए कि आपको बता देता हूँ कि जो मोलेला राजसमंद है ऑप्शन बी में, वो तो किसके लिए प्रसिद्ध है? मृदा शिल्प या मिट्टी के टेराकोटा के लिए। प्रतापगढ़ जो थेवा कला के लिए जाना जाता है। हरजी गांव है जो मामा जी के घोड़े, जो हरजी गांव जालोर में पड़ता है और ये मामा जी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अकोला चित्तौड़गढ़ है जो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे स्थित है? हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी उदयपुर। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र, इसका आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर में भी कहाँ पे? बालोतरा, बोरानाडा। बालोतरा तो बाड़मेर में आता है, लेकिन यहाँ जोधपुर में बोरानाडा। बोरानाडा जोधपुर हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र यहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, आपको निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। क्या करना है? असत्य कथन का चयन करना है। अर्थात इनमें से चार ऑप्शन, इनमें से तीन सही है और एक गलत है। ऑप्शन ए पढ़ लेता हूं मैं आपके लिए। डूंगरपुर जिले के देवल की खान, डूंगरपुर जिले में देवल की खान में से पारेवा पत्थर निकलता है। सही है ये? बिल्कुल सही है ये। कास्ट पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। ये नहीं है। ऑप्शन सी बांसवाड़ा में चंदू जी का गढ़ा और तथा डूंगरपुर के बोडी गामा गांव में तीर कमान बनाने प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। और राजस्थान को हस्तकलाओं में आगार के रूप में जाना जाता है। ये भी सही। तो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन आपके लिए गलत होगा, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं। उस्ता कला का संबंध किससे है? उस्ता कला का संबंध क्या है? उस्ता कला किस प्रकार की कारीगरी है, बताइए। बीकानेर की प्रसिद्ध है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है। किस प्रकार की कारीगरी है उस्ता कला? ऑप्शन ए कास्ट शिल्प यानी लकड़ी की कला है ये। ऑप्शन बी धातु शिल्प, धातु पे बनाई जाने वाली कला है। चर्म शिल्प, चमड़ी पर बनाने वाली। और मर्ण शिल्प, मृदा पर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चर्म शिल्प। चर्म चमड़ी के ऊपर बनाई जाने वाली कला है। जैसे ये देखिए, आप चित्र देखिए इसको, किस प्रकार से ऊंट के ऊपर किस प्रकार से चित्रकारी की गई है, इसी को बोलते हैं उस्ता कला। क्या बोलते हैं? उस्ता कला। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध। उस्ता कला होगी, मुनवती कला होगी, तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध है।
क्वेश्चन नंबर 72, जाजम छपाई का संबंध है जाजम की छपाई का। ऑप्शन ए कैथून कोटा से, ऑप्शन बी सांगानेर जयपुर से, ऑप्शन सी अकोला चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी टांकला नागौर। तो ये देखिए आप, जाजम छपाई का संबंध कहाँ से है बताइए आप। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अकोला चित्तौड़गढ़। जाजम छपाई का कहाँ संबंध है? अकोला चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 73, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन व आकर्षक चित्रकारी कहलाती। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी क्या कहलाती? बताइए आप, बताइए। ए ब्लैक पोर्ट्री, बी बातिक पोर्ट्री, सी ग्रीन पोर्ट्री और डी ब्लू पोर्ट्री। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आकर्षक चित्रकारी, रंगीन चित्रकारी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ब्लू पोर्ट्री, जो कहलाती है चीनी मिट्टी के बर्तनों पर। क्वेश्चन नंबर 74, पिछवाई का चित्रण मुख्य विषय है, किसकी विषय है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पिछवाई होती क्या। ये पिछवाई क्या होती? पिछवाई कपड़े पर बनाई जाती है, कपड़े पर भगवान के, कृष्ण जी के लीलाओं के उकेरे जाते हैं। ये साधारणतः पिछवाई होती है जो दीवार को ढकने के उद्देश्य से बनाई जाती है। ठीक है? ये पिछवाई कहाँ पे मिलेगी आपको? जो वल्लभ संप्रदाय के मंदिर है, जैसे नाथद्वारा हो गया, और वल्लभ संप्रदाय के जहां भी मंदिर है तो आपको पिछवाई पेंटिंग मिलेगी, पिछवाई का चित्रण मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है पिछवाई का चित्रण का मुख्य विषय क्या है? ए श्री कृष्ण लीला, ऑप्शन बी युद्ध प्रारंभ, ऑप्शन सी हाथियों की लड़ाई और ऑप्शन डी प्रणय लीला। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्री कृष्ण लीला पिछवाई का मुख्य विषय होता है। क्वेश्चन नंबर 75, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में घर की छोटी मोटी चीजों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महल नुमा आकृति को क्या कहते हैं? बताइए आप। तो राजस्थान क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में घर में छोटी मोटी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए, मैंने धान को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी मिट्टी की महल नुमा आकृति बना दी, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए व्हील, ऑप्शन बी बटे बड़े, ऑप्शन सी घोड़ा बावसी, ऑप्शन डी हील। क्या होगा इसका आंसर? राजस्थान की ग्रामीण क्षेत्र में घर की छोटी मोटी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई मिट्टी की महलनुमा चित्रित आकृति, उसे कहते हैं ऑप्शन ए, उसे कहते हैं व्हील। क्या कहेंगे उसको? व्हील कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। हर क्वेश्चन एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। राजस्थान में चमड़े से बनी कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चमड़े से बनी कलात्मक वस्तु जैसे बटुआ हो गया, बेल्ट हो गया, जूता हो गया, तो कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भीनमाल, जालोर, बंडू और तिलोनिया। तीन ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। चमड़े से बनी कलात्मक वस्तु, तो ये तीनों जगह की प्रसिद्ध है, उपयुक्त सभी। भीनमाल की भी प्रसिद्ध है, बड़ू गांव की भी प्रसिद्ध है और तिलोनिया की भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। 77, नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है? नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है? ए पीच वर्क के लिए, बी मिट्टी के खिलौने के लिए, सी जूट पट्टी के लिए और डी लोहे के औजारों के लिए। अब दोस्तों ये देखिए, जो एक गांव का नाम है नागौर में बू, वो बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिट्टी के खिलौने के लिए नागौर का बू गांव प्रसिद्ध है। और मिट्टी से मड सिल्क के लिए और गांव है मोलेला, राजसमंद मिट्टी के टेराकोटा के लिए वो भी प्रसिद्ध है। दो गांव होंगे तो राजस्थान में मिट्टी के लिए प्रसिद्ध। एक तो हो गया मोलेला राजसमंद का हो गया, एक दूसरा हो गया नागौर का बू गांव। क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में चर्चा करते हैं। फौलाद से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ई को क्या कहते हैं? फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने की पतली तारों से जड़ें करना। ऑप्शन ए कुंदन का काम, ऑप्शन बी मुरादाबादी का काम, ऑप्शन सी मुनवती का काम, ऑप्शन डी पुख्तगिरी का काम। क्या होगा इसका आंसर? बताइए आप। फौलाद से बनी हुई वस्तुओं पर सोने की पतली तारों से जड़ें
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पोख्तगिरी का काम, जो फौलाद से वस्तुएं बनती थी। आप चित्र देखिए, ये चित्र में फौलाद से बनी वस्तुएं, औजार बनाओ, इस पे बारीक काम किया गया है इसके हैंडल पे, तो इसको कहते हैं पोख्तगिरी का काम। क्वेश्चन नंबर 79, राज्य में मसूरिया मलमल कहाँ का प्रसिद्ध है? मसूरिया मलमल एक साड़ी का प्रकार है, तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा झालावाड़ और ऑप्शन डी कोटा। मसूरिया मलमल कहाँ का प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा दोस्तों कोटा। क्या होगा? कोटा प्रसिद्ध है मसूरिया मलमल के लिए। कौन सा स्थान? कोटा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 80, ब्लू पोएट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? हम कहते हैं कि ब्लू पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो इससे पूर्व ब्लू पोएट्री को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए नीलगिरी, नीलगिरी, ऑप्शन बी जामदानी, ऑप्शन सी कामचीनी और ऑप्शन डी मर्णमयी। ब्लू पोएट्री की प्रसिद्ध कला को इससे पूर्व किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन सी कामचीनी, कामचीनी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 81, हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? हाथ से कागज का निर्माण का कार्य, हाथ से कागज। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी सांगानेर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी बाड़मेर। हाथ से कागज का निर्माण का क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सांगानेर। सांगानेर है जिसमें हाथ से कागज का निर्माण कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, वुडन कर्विंग आर्ट के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? वुडन कर्विंग आर्ट के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी राजसमंद, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी अलवर। लकड़ी के काम के लिए तो कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बाड़मेर। बाड़मेर जिला है जो वुडन कर्विंग आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में आपको सीधा इसी भाषा में पूछ सकता है, इसकी हिंदी नहीं देगा, सीधा देगा वुडन कर्विंग आर्ट। वुडन कर्विंग आर्ट कैसे याद रखोगे? नक्शे के जरिए, मैप के जरिए आपको याद रखना है कि वुडन कर्विंग आर्ट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। कावड़ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो असत्य है? ए ये एक प्रकार का खिलौना है, कावड़ खिलौना है एक प्रकार का। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, कावड़ लाल रंग की रंगी जाती है, लाल रंग से रंगी जाती है। ऑप्शन सी, इनमें कई द्वार बने होते हैं और ऑप्शन डी, ये एक मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति होती है। कावड़ से के संदर्भ में आपको सही कथन का चयन करना है। इसका आंसर होगा एक मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति की बनी होती है, उसे कहते हैं कावड़। बाकी तीन ऑप्शन ए बी सी तीनों गलत है। डी आंसर है जो बिल्कुल आपको पूछा है असत्य कथन कौन सा है, तो ये असत्य कथन डी है। बाकी तीनों आंसर सही है। लाल रंग में लंबी जाती है, इसमें कई सारे द्वार होते हैं और एक प्रकार का खिलौना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए पत्थर की मूर्ति के लिए, ऑप्शन बी दरिया बनाने के लिए, ऑप्शन सी गोटा पत्ती के काम के लिए और ऑप्शन डी मिट्टी के खिलौने के लिए। नागौर का बू क्या होगा इसका आंसर? नागौर का बू गांव के लिए मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध हुआ है। नागौर का बू गांव मिट्टी के खिलौने के लिए। क्वेश्चन नंबर 85, थेवा कला से तात्पर्य है, थेवा कला क्या किया जाता है? थेवा कला में क्या किया जाता है? ऑप्शन ए जटपट्टी का कार्य क्या थेवा कला कहलाता है? नहीं सर। ऑप्शन बी कांच पर हरे रंग की मीनाकारी थेवा कला कहलाती है? बिल्कुल सर, कांच पर हरे रंग की मीनाकारी थेवा कला कहलाती है। और कांच भी बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। पीतल पर मीनाकारी का कार्य सी ऑप्शन थेवा कला नहीं कहला जाता। कागज निर्मित बर्तनों पर चित्रकारी भी थेवा कला नहीं कहलाई जाती। ऑप्शन बी इसका
एकदम सही आंसर होगा। कांच पर हरे रंग की मीनाकारी थेवा कला कहलाती है। ये देखिए आप चित्र देखिए, ये बेल्जियम कांच का प्रयोग किया गया, उस पे सोने की मीनाकारी की गई है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। हरे रंग के कांच पर सोने की मीनाकारी थेवा कला कहलाती है। थेवा कला में रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। नवंबर 2002 में थेवा कला पर डाक टिकट जारी किया गया। और प्रमुख चित्रकार कौन है? नाथूजी सोनी, जो थेवा कला के जनक कहे जाते हैं। जगदीश सोनी, महेश सोनी और राज प्रसाद सोनी भी थेवा कला में इनका योगदान रहा है। तो ये आप ध्यान रखिए कि थेवा कला का जनक पूछे तो नाथूजी सोनी को थेवा कला का जनक कहा गया है। बेल्जियम कांच प्रयोग किया जाता है, रंगीन बेल्जियम। और नवंबर 2002 में इसके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। देवीलाल सांबर ने किस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई? मैं आपको इसके लिए हिंट भी दे देता हूँ। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। उनकी स्थापना में, उनके विकास के लिए देवीलाल सांबर ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किए। तो ए ऑप्शन पिछवाई, ऑप्शन बी कठपुतली, ऑप्शन सी कावड़ और ऑप्शन डी फड़। देवीलाल सांबर ने किस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कठपुतली। कठपुतली कला को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी इन्होंने, देवीलाल सांबर ने। क्वेश्चन नंबर 87। लाल पत्थर की मूर्ति के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? लाल पत्थर की मूर्ति के लिए हमने सफेद पत्थर की मूर्ति के बारे पिछले लेक्चर के बारे में मैं चर्चा की थी। तो लाल पत्थर की मूर्ति, ऑप्शन ए थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध होती है, ऑप्शन बी तिलवाड़ा बांसवाड़ा, ऑप्शन सी सलाबाद जोधपुर और ऑप्शन डी जयपुर और किशनगढ़। जयपुर और किशनगढ़ में तो संगमरमर की मूर्ति, जो सफेद मूर्ति है, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी तो कट हो गया। तो लाल पत्थर की मूर्ति के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? थानागाजी अलवर। थानागाजी अलवर लाल पत्थर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 88 करते हैं। मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आभूषण का एक प्रकार, ऑप्शन सी पशुओं का चारा और ऑप्शन डी विवाह की एक रस्म। दामनी क्या है? बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दामी एक प्रकार की ओढ़नी का प्रकार है। ठीक है, याद रखना। नहीं ये कोई कर है, आभूषण भी नहीं है, पशुओं का चारे को दामनी नहीं कहते हैं, कोई विवाह की रस्म भी नहीं। एक ओढ़नी है, ओढ़नी को प्रकार है उसका, उसको दामनी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कैरी भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, उसी प्रकार दामनी भी एक ओढ़नी का प्रकार। क्वेश्चन नंबर 89 करते हैं। आइरिस क्या है? आइरिस क्या, बताइए आप। मैं ऑप्शन आपके लिए पढ़ लेता हूँ। आपको याद होगा कभी आपने आला गीला पद्धति भी पढ़ी होगी, तो वो आला गीला पद्धति को ही आइरिस कहा जाता है। अब आप ऑप्शन से देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। कपड़े पर चित्रण की विधि क्या आइरिस कहलाती है? नहीं। लकड़ी पर धार्मिक गाथाओं के चित्रण की विधि? बिल्कुल नहीं। भित्तियों पर चित्रण को चिरकाल तक जीवित रखने की आलेखन पद्धति? हाँ बिल्कुल सही है। जो भित्ति चित्र होते हैं उसको लंबे समय तक वैसे के वैसे ही उनका कलर वगैरह है वो अच्छा एकदम सुरक्षित रखा जाता है। उसकी एक पद्धति होती है जो अराइस पद्धति कहते हैं। अराइस पद्धति को हम राजस्थानी भाषा में आला गीला पद्धति भी बोलते हैं। कौन सी? आला गीला पद्धति भी। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 90 करते हैं। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? ब्लू पोल्ट्री का विकास है किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? बताइए। ऑप्शन ए मानसिंह प्रथम के काल में, ऑप्शन बी राम सिंह के काल में, ऑप्शन सी है प्रताप सिंह के काल में और ऑप्शन डी ईश्वरी सिंह के काल में।
क्या होगा इसका आंसर बताइए आप। ब्लू पोर्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और जयपुर में किसके काल में सर्वाधिक विकास हुआ इस कला का? तो इसका काल किसके? राम सिंह के काल में। ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 करते हैं। राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग किस उद्योग के वर्ग में आता है? राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग किस उद्योग के वर्ग में आता है? ऑप्शन ए बृहत उद्योग में, ऑप्शन बी लघु उद्योग में, ऑप्शन सी कुटीर उद्योग में, ऑप्शन डी अति लघु उद्योग में। बताइए दोस्तों, हस्तशिल्प को किस उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो हस्तशिल्प को कुटीर उद्योग का दर्जा प्राप्त, इसका कुटीर उद्योग का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 92। सुनहरे धागों में कढ़ाई का कार्य क्या कहलाता है? सुनहरे धागों से कढ़ाई का कार्य क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कसीदा, ऑप्शन बी सुंदर रंगी, ऑप्शन सी जरदोजी और ऑप्शन डी जरी। सुनहरे धागों में कढ़ाई का कार्य कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जरदोजी। जरदोजी अर्थात सुनहरे सुनहरे धागों से कढ़ाई की जाती है। कपड़े पर जो कढ़ाई की जाती है, एक चित्र बनाए जाते हैं, एक बर्तन रखकर उसके ऊपर कपड़ा रख के फिर एक धागे, सुनहरे धागे से उसके ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं उससे कहते हैं जरदोजी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 93 करते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला कृषि के औजारों के लिए जाना जाता है? कौन सा जिला है जो कृषि के औजार, सीधे कृषि के औजारों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी श्री गंगानगर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी जयपुर। तो इनमें से कौन सा जिला है जो कृषि के औजारों के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नागौर। नागौर कृषि के औजारों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 करते हैं। काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध जेठना गांव कहाँ पे स्थित? काष्ठ शिल्प तथा लकड़ी के शिल्प के लिए जेठना गांव प्रसिद्ध है। और जेठना गांव कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी राजसमंद, ऑप्शन सी डूंगरपुर और ऑप्शन डी अलवर। जेठना गांव का संबंध कहाँ से है बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डूंगरपुर। जेठना गांव कहाँ पे है? डूंगरपुर में है और ये काष्ठ शिल्प के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। मोनवती कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मोनवती कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बीकानेर की, ऑप्शन बी पाली की, ऑप्शन सी बाड़मेर की, ऑप्शन डी नागौर की। मोनवती कला बताइए, क्या होगा इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए बीकानेर। मोनवती कला हो गई, उस्ता कला हो गई, तो ये बीकानेर से संबंधित हो गई। पाली, फालना पाली के तो छाते प्रसिद्ध होते हैं। बाड़मेर की आदत है, अजरक प्रिंट हो गया और मल्ली प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और नागौर के जो कृषि औजार है वो नागौर के प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 96। राजस्थान में चांदी पर मीनाकारी के कार्य के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? राजस्थान में चांदी पर मीनाकारी करना। ए अजमेर, बी जोधपुर, सी नाथद्वारा और डी उदयपुर। राजस्थान में चांदी पर मीनाकारी के कार्य, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों नाथ द्वारा। चांदी पर मीनाकारी नाथ द्वारा राजसमंद में की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शिल्पी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? राष्ट्रीय शिल्पी पुरस्कार ए ब्लॉक पेंटिंग, बी पाव रजाई, सी पुस्तक कला और डी हस्तशिल्प। राष्ट्रीय शिल्पी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय शिल्पी पुरस्कार, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हस्तकला के लिए। राष्ट्रीय शिल्पी पुरस्कार
हस्तकला के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 करते हैं। रंगीन बेल्जियम कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करने की कला कहलाती है। रंगीन बेल्जियम कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करने की कला क्या कहलाती है? ऑप्शन ए थेवा कला, ऑप्शन बी उस्ता कला, ऑप्शन सी भेरबंदी और ऑप्शन डी बंदेज। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इन क्वेश्चन को रट लीजिए, याद कर लीजिए, किसी प्रकार से आप इनको एग्जाम में गलत नहीं करके आएंगे। इसका आंसर होगा थेवा कला। बेल्जियम कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन थेवा कला कहलाती है। क्वेश्चन नंबर थेवा कला का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, फोटो आप देख रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 99, पोमचा मुख्य रूप से किस रंग का होता है? पोमचा मुख्य रूप से किस रंग का होता है? ए हल्दिया अर्थात पीला रंग, बी नारंगी रंग, सी लाल रंग और डी काला रंग। पोमचा किस कलर का होगा? पोमचे का कलर होता है हल्दिया पीला रंग का पोमचा होता है। क्वेश्चन नंबर 100 बात करते हैं। राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है? गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है? RFC, राजसिको, रिको या उद्योग निर्देशालय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए RFC, राजसिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, रिको और उद्योग निर्देशालय। तो इसका आंसर होगा राजसिको। राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है? राजसिको। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है 101 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध दाग जूतिया, मोजड़िया, बटवे, मोटड़े, बादला, चुनरिया कहाँ की प्रसिद्ध? ये जो प्रसिद्ध दाग जूतिया है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी उदयपुर। कहाँ की प्रसिद्ध है प्रसिद्ध दाग जूतिया, बटवे, मोटड़े, बादला? बताइए दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है ये प्रसिद्ध है जोधपुर की। दोस्तों ये थे आज के जो टॉप क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए। इस राजस्थान की चित्रकला जो हस्तकला है इससे जो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, जो कि इसमें जो बेसिक से बेसिक और हाई से हाई लेवल का क्वेश्चन तो सब ले लिए। आप पिछले आए हुए एग्जाम से सारे क्वेश्चन को मिलान कर लीजिए, आपको इन्हीं में से उनमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इनको याद करेंगे, याद करेंगे। साथ ही साथ इस हमें मोटिवेशन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि मैं आपके लिए हर बार नए से नए लेक्चर्स MCQ बेस पे लाता था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।